हेलो स्टूडेंट, सब बढ़िया, सब ठीक। तो आज हम बात करने वाले हैं यानी ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड लेक्चर में कि जो ट्रिग्नोमेट्री का जो इंपॉर्टेंट फार्मूला कौन कौन सा है उसको देखेंगे यहाँ से और उसको रिकॉल करेंगे यहाँ से। तो चलिए इसको हम लोग बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं यानी सेकंड लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री का कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला कौन कौन से उसको हम लोग देखते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री के लिए कि जो मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ से आगे हेडिंग हम लोग देते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, लेक्चर आपका सेकंड हो गया। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है यानी जैसे यहाँ पर अगर मान के चलिए कोई अगर यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल जो है, ठीक है, और इसका वर्टेक्स ए है, ये बी है और ये सी है, अगर ये एंगल अगर 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये होगा आपका क्या चीज़, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस। क्लियर। अब देखिए, अब बात करते हैं यहाँ से, अगर ये एंगल थीटा होगा, ठीक है, तो इसके अनुसार ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। क्लियर। चलिए, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं कि सेम इसी हम लोग ट्रायंगल में देखेंगे कि अगर इसी ट्रायंगल में कि अगर वर्टेक्स ये है ए बी सी और इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो गौर से देखिए, अगर ये एंगल थीटा होगा तो इसका बेस कौन होगा, ये बी होगा। अगर इसमें अगर ये एंगल अगर थीटा होगा तो इसका बेस ये हो जाएगा और इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और इसका हाइपोटेन्यूस एच हो जाएगा। समझ में आया दोनों में डिफरेंस। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि इसका एंगल जो है, एंगल जैसे चेंज हो रहा है तो इसका बेस और परपेंडिकुलर दोनों चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो है बेस जो है और परपेंडिकुलर दोनों हो सकता है। ठीक है, आपका कब बेस होगा कब परपेंडिकुलर होगा उसके एंगल पर डिपेंड कर रहा है। अगर ये एंगल थीटा होगा तो क्या आ जाएगा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, और ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट। अब जैसे मान के चलिए इसमें अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर साइन थीटा क्या आता है, P/H। ठीक है, तो अगर इसमें बात करेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या जाएगा, P/H। तो इसका आंसर परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। सुन में ऐसे P/H मतलब ये हो जाएगा आपका BC बाई क्या हो जाएगा, AC। ठीक है, और इसमें परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा यहाँ से, AB बाई यानी AC। ठीक है, AC दोनों का सेम रहेगा। उसी तरफ अगर हम बात करते हैं यानी कॉस थीटा क्या आता है, B/H, तो बेस इसमें कौन हो जाएगा यानी BC बाई कितना जगह, AC। और इसमें बात करेंगे अगर हम लोग कॉस थीटा बेस, तो बेस कितना जगह इसका आंसर यानी AB बाई कितना जगह, AC। क्लियर। तो इसमें केवल थीटा का डिफरेंस है, थीटा का डिफरेंस की वजह से इसका यानी जो इसका हाइट जो है वो सब चेंज हो जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको, तब तक इसको उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन कि यहाँ तक अभी हम लोग भी पढ़ते हैं तो इसका यूज करते हैं, यानी ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, तो अगर मान के चलिए अगर आपको दिया हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू 0, ठीक है, तो साइन कितना का वैल्यू 0 होता है, तो 0 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, पाई मतलब 180 का वैल्यू 0 होता है, तो हम लोग इसको थीटा इक्वल टू क्या जगह यहाँ से n पाई लिख लेंगे। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू n पाई। अब देखिए, अब यहाँ पर बात करेंगे कि वेयर n इक्वल टू प्लस माइनस इंटीजर। ठीक है, और यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। अब बात करते हैं, ये हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला एक। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। अगर आपका फार्मूला में दिया हुआ कि cos थीटा इक्वल टू 0, तो cos 0 का वैल्यू कितना पर होता है यानी 90 डिग्री पर, तो हम लोग इसको लिख लेंगे, तो थीटा इक्वल टू 2n+1 और ये हो जाएगा π/2। क्लियर। अब देखिए, इसको लिखने का एक और तरीका है, यानी थीटा इक्वल टू nπ/2। दोनों क्या है, दोनों फार्मूला सेम ही है, लेकिन दोनों में जो है एप्लीकेशन जो इसका थोड़ा सा समझने का कॉन्सेप्ट ये है, अगर यहाँ पर 2n+1 दिया रहेगा तो यहाँ पर n का वैल्यू कहाँ से लेंगे, 0 से लेंगे, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अगर यहाँ पर n पाई दिया रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना लेंगे यहाँ से यानी 1 से लेंगे, 1 2 3 4 5।
अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर n बराबर 1 रखेंगे तो कितना जगह यहाँ से π/2, π/2 मतलब 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू 0। अगर यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो कितना जगह, तो 2 + 1 3π/2, मतलब ये 3/2 से स्टार्ट होगा। तो अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो कितना जगह π/2 आ रहा है, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो π/2 आ रहा है। दोनों का वैल्यू कितना आ रहा है, π/2, 90 ही आ रहा है। लेकिन ये फार्मूला होगा आपका 0 से स्टार्ट होगा उसके लिए, और ये फार्मूला होगा आपका n = 1 से स्टार्ट होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उसके बाद जो है, अब हम बात करते हैं इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हम लोग को डेरिवेशन नहीं करना है, बस इंपॉर्टेंट फार्मूला को एक बार रिकॉल कर देना है, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको, ठीक है। अब देखिए अब हम बात करते हैं कुछ जो है सम आइडेंटिटी स्क्वायर फार्मूला, स्क्वायर फार्मूला, ठीक है। ये सब कोई जानता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा नंबर 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या जगह सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा नंबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या जगह, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा। 3 फार्मूला हो गया। अब देखिए तो ये जो है आपका स्क्वायर फार्मूला, कि इसका स्क्वायर के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे इस फार्मूला को, ठीक है। अब हम बात करते हैं सम आइडेंटिटी या एडिशन फार्मूला, यानी एडिशन फार्मूला, एडिशन फार्मूला। तो आपका एडिशन फार्मूला जो है, थोड़ा यहाँ से इंक भर लिया जाए। अब देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ से एडिशन फार्मूला में क्या आएगा, जैसे साइन का, यानी साइन a + b इक्वल टू क्या जगह यहाँ से, तो साइन a × cos b प्लस है तो प्लस साइन a × cos b प्लस cos a × साइन b, ठीक है। अब इसका जो है एडिशन फार्मूला में एक ये हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ से cos a + b, तो क्या आ जाएगा, तो cos a × cos b माइनस, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस, यानी साइन a × साइन b। तो ये हो गया आपका एडिशन फार्मूला, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और होता है फार्मूला, उसको देख लेते हैं यहाँ से, tan a + b बराबर, ठीक है। ये जितना भी ये फार्मूला है सब एडिशन फार्मूला है, यानी tan a + tan b बटा 1 - tan a × tan b, क्लियर। ये सब जितना भी फार्मूला का सब एडिशन फार्मूला, ठीक है। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन फार्मूला, यानी 3 नंबर में सब्ट्रैक्शन फार्मूला, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में, यानी साइन a - b बराबर साइन a × cos b माइनस cos a × साइन b। अब बात करते हैं सेकंड में, यानी cos a - b बराबर cos a × cos b माइनस है तो प्लस इंटू साइन a × साइन b। ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन, देखिए यहाँ पर माइनस लगा। अब हम बात करते हैं थर्ड फार्मूला को, यानी tan a - b। तो इसमें कुछ याद नहीं करना है, बस समझना है। अगर यहाँ पर a + b है तो ऊपर भी क्या आ गया, tan a + b बाई 1 - tan a × tan b। अगर यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और नीचे वाला हो जाएगा आपका प्लस, तो ये हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन फार्मूला। अब कितना जाएगा यहाँ से, tan a - tan b बटा 1 + tan a × tan b। तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन फार्मूला। और भी यहाँ से फार्मूला है। अब देखिए यहाँ से, अब नेक्स्ट जो फार्मूला है, यानी डबल एंगल्स फार्मूला, ठीक है।
यानी आपको डबल एंगल फार्मूला, ठीक है। डबल एंगल फार्मूला क्या होता है? तो डबल एंगल फार्मूला का मतलब ये होता है कि जैसे साइन 2 थीटा बराबर तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर? अब उसके बाद और भी फार्मूला आता है किसका? इस डबल एंगल फार्मूला का है, यानी साइन का। इसको हम लोग और भी डबल एंगल फार्मूला क्या है, जैसे कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तब तक इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। डस्टर किधर गया? तो ये रहा आपका स्क्वायर फार्मूला हो गया, और ये आपका फार्मूला जो है, जितना भी फार्मूला है सब इंपॉर्टेंट है, सब इसका यूज होने वाला है, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ से कि इस क्या बोलते हैं, डबल एंगल फार्मूला में, यानी कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अगर इसको किया जाए साइन स्क्वायर थीटा तो कितना जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कॉस 2 थीटा बराबर इतना हो गया। अब यहाँ से हम लोग चाहेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। यानी अब इसको हम लोग चाहें तो बहुत तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला हो गया, ये हो गया आपका साइन के टर्म में, ठीक है। अगर कॉस के टर्म में लिखना होगा तो क्या होगा, यानी कॉस 2 थीटा बराबर, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा पर क्या था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यानी कॉस 2 थीटा बराबर, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए यहाँ से 2 फार्मूला आ गए यहाँ से। तो ये सब जितना भी है सब इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो ये हो गया आपका फार्मूला, डबल एंगल फार्मूला, ठीक है। अब एक और होता है टेन का, यानी टेन 2 थीटा बराबर कितना आ गया यहाँ से, तो 2 टेन थीटा बटा 1 माइनस 2 टेन थीटा बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सब क्या है आपका 4 नंबर का है, यानी डबल एंगल फार्मूला है, डबल एंगल फार्मूला, ठीक है। और भी फार्मूला है, फार्मूला की कमी नहीं है यहाँ से, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है उसके बारे में, ठीक है। अब देखिए, अब आता है कुछ कोसेंट आइडेंटिटी, ठीक है, QUOTIENT, कोसेंट आइडेंटिटी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका जैसे टेन थीटा है, टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका कोसेंट आइडेंटिटी। और कॉट थीटा बराबर कितना हो गया, यानी कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर? अब हम बात करते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या आता है, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 1 बाई सेक थीटा। क्लियर? तो ये जितना भी है सब रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है। और कॉट का क्या आ जाएगा यहाँ से, कॉट थीटा का 1 बाई टेन थीटा, ठीक है। और भी यहाँ से बहुत सा आइडेंटिटी है, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखिए, अब जो है कुछ इम्पोर्टेंट और फार्मूला हम लोग यहाँ से देखेंगे कि क्या है वो इम्पोर्टेंट फार्मूला। आज मतलब कंप्लीट फार्मूला ही हम लोग केवल देखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, जैसे इवन ऑड फंक्शन,
इवन, ये हम पहले ही बता चुके, इवन और ऑड फंक्शन, ठीक है। लेकिन एक बार और रिकॉल कर लेते हैं कि अगर साइन माइनस थीटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ से, तो साइन के क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और साइन का उल्टा क्या आता है, कॉसेक, तो वो भी हो जाएगा, यानी कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेन थीटा, तो क्या आ जाएगा, तो टेन माइनस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस टेन थीटा। और एक होता है यानी कॉट का, यानी कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो ये है इवन ऑड फंक्शन। तो जितना भी अगर इसमें माइनस लगा है ये सब क्या है, आपका ऑड फंक्शन, ठीक है, ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन में क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इवन फंक्शन मतलब इस दो को छोड़कर जो बचेगा वो आपका इवन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कॉस हो गया, यानी कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस का उल्टा क्या आ जाएगा, सेक, तो सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो ये सब का आ गया आपका इवन फंक्शन हो गया। इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ से कुछ जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, यानी वो क्या है, हाफ एंगल फार्मूला, यानी हाफ एंगल फार्मूला, ये आपका 6 नंबर। तो हाफ एंगल फार्मूला का मतलब कि साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो साइन थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, और रूट लगा दीजिए और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस। अब इसी तरफ इसका उल्टा करिए, यानी कॉस थीटा का, ठीक है। तो यानी कॉस थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा, तो प्लस माइनस, अब यहाँ पर माइनस होता है ये 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा बाई 2। क्लियर। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाफ एंगल। अगर 10 का लिखना होगा, यानी 10 थीटा बाई 2, तो इसका जो फॉर्मूला है आपका दो तरह से हम लोग लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से बहुत सा फॉर्मूला है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ से कि यानी सम टू प्रोडक्ट फार्मूला, सम टू प्रोडक्ट फार्मूला, सम जो है सम टू प्रोडक्ट फार्मूला, ठीक है। सम और प्रोडक्ट फार्मूला क्या है, जैसे साइन, इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो कह रहा है यहाँ से थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। अब देखिए यहाँ आप लिखते हैं, यानी सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो सम और प्रोडक्ट फार्मूला क्या है, जैसे साइन ए प्लस कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो यानी 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसके बाद साइन ए माइनस कॉस बी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो देखिए, तो पहले साइन है तो यहाँ पर साइन लगेगा, लेकिन माइनस आ जाएगा, तो 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2, ये हो गया। अब हम बात करते हैं कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस ए प्लस कॉस बी। तो कॉस को क्या आता है, दोनों तरफ कॉस है, तो इसका मतलब क्या आएगा, कॉस वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये हो गया आपका कॉस का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं यहाँ से कि
साइन कॉस का माइनस वाला यानी कॉस ए माइनस कॉस बी, तो क्या आ जाएगा -2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस, उसके बाद कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो ये सब जितना भी जो फार्मूला जो है ये सब क्या है आपका कॉस का इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पूरा यहाँ सम टू प्रोडक्ट फार्मूला है, यहाँ से ये पूरा एकदम वीवीआई फार्मूला है, क्योंकि फिजिक्स में इसका बहुत फ्रिक्वेंटली इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। और ये जितना भी जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए और फिजिक्स को समझने के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।